हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हैं हम लोग बेहतरीन इस क्लास के साथ, जहां पर मैं कक्षा 12 गणित के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक लगवा रहा था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 करवा चुका हूं। आज की बारी है चैप्टर नंबर 5 की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सामतत्वता अवकलनीयता। ठीक है ना। और यहां से हमारा कैलकुलस, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक है कलन वाली, उसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और याद रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहां पर हम लोग बहुत सारे टिक लगाने वाले हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने बहुत कम टिक लगवाए, लेकिन याद रखना इस चैप्टर में तो हम बहुत सारे टिक लगाएंगे। ठीक है ना। कैलकुलस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे टिक लगवाने वाले हैं। इसके अलावा मिशन 100 आउट ऑफ 100 का एक ही मंत्रा है, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपको 110% पूरी तरीके से एनसीईआरटी निचोड़नी है और एकदम खा जानी है, समझना। हाँ, एनसीईआरटी बिल्कुल 100% कंप्लीट करनी है, और जो मैं पीवाईक्यू करवा चुका हूं उनको बेहतरीन वाला आपको रिवीजन करना है। ठीक है। और इन सब का, एनसीईआरटी का एंड पीवाईक्यू का 200% रिवीजन होना चाहिए। तब आप समझ लीजिए, अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए कि आप 100 में 100 फोड़कर आने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है ना। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं और जो एमसीक्यू हैं, वो आपके बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एमसीक्यू किसी भी हालात में आपसे छूटने नहीं चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आपको सीधे सीधे धरे मिलने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे और आ जाएंगे हम लोग भैया सीधे सीधे चैप्टर नंबर 5 पर, जहां पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगवाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल में एनसीईआरटी की बुक जो है वो डाउनलोड हो, अगर आपके पास किताब नहीं है। नहीं तो आप जो भी मैं टिक लगवाऊंगा अभी, ठीक है, फटाफट फटाफट कॉपी में लिख लेना, और बाद में मैं समरी भी दूंगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। यलगार करते हैं आपको, वीडियो को बढ़िया तरीके से लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। ठीक है ना। कैलकुलस आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी और अवकलनीयता, ये आपका डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है, सामतत्वता अवकलनीयता, अध्याय 5। ठीक है। तो सबसे पहले हमको भूमि का इंट्रोडक्शन दिखाई दे जाता है, और जहां पर आपको बताया जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। बेसिकली आप हमेशा देखते हैं, लोग सोचते हैं कि ये जो गणित पढ़ रहे हैं इसका बेसिकली बेनिफिट कहां पर होना है, उपयोग कहां होना। तो ये इंट्रोडक्शन आपको काफी कुछ बताता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लिया करो। चलिए, तो ये बात हो गई मेरे इंट्रोडक्शन की यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कंटिन्यूटी। ठीक है। कंटिन्यूटी ध्यान रखिए, आपको कंटिन्यूटी सामतत्व जो है वो एक ही एक्सरसाइज में पढ़ना है 5.1 में, इसीलिए यहां पर मैं बहुत सारे टिक लगवाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग 5.1 में टिक लगाने के लिए। और सबसे पहले यहां पर आप तो भैया उदाहरण नंबर 1 में टिक लगाइए। ठीक है। देखिए 5.1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण नंबर 1 बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 में आप टिक लगा लेंगे, उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण नंबर 1 में आपने टिक लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ उदाहरण नंबर 2। आपको देखना तो देख लीजिएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो सिंपली आ जाएंगे उदाहरण नंबर भैया 1 के बाद आप टिक लगाएंगे उदाहरण नंबर 4 में, बढ़िया सा। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 में बढ़िया सा टिक लगाइए और आगे आ जाएंगे। अब सीधे आ जाइए, यहां पर आपको कुछ नहीं देखना है। उदाहरण नंबर 4 के बाद आप सीधे डायरेक्ट जो मूव ऑन करने वाले हैं वो है हमारा उदाहरण नंबर 10। ठीक है। सीधे आ जाएंगे हम लोग उदाहरण नंबर इस 10 पे, और उदाहरण नंबर 10 में आप बढ़िया वाला एक टिक लगा लेंगे। बढ़िया वाला एक टिक लगा लीजिए। ठीक है। उदाहरण नंबर 10 आपको करना है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 10 आपको करना है, और 10 के बाद हम लोग आएंगे उदाहरण नंबर 11 करने के लिए। उदाहरण नंबर आपको 11 में टिक लगाना। ठीक है ना। यहाँ पर काफी सवाल हैं जो आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12 आपको ये लगाना है। ठीक है। उदाहरण नंबर 10, 11, 12 आपको लगाना है। ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरण हो गए? उदाहरण नंबर 1, 4, फिर 10, 11, 12, ये आपने टिक लगाए। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, और सीधे आ जाएंगे हम, सीधे यहाँ पर 14, 15 कुछ में नहीं। ठीक है ना। और उदाहरण नंबर आप 17 देखिए सबसे पहले तो। ठीक है ना। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 17 भाई साहब। उदाहरण नंबर 17 में आपको टिक लगाना है। ठीक है। उदाहरण नंबर 17 में आप टिक लगाएंगे। ठीक है। और उदाहरण नंबर 18 में, इसके अलावा ये टिप्पणी जो देख रहे हैं ना, टिप्पणी, तो ये भी एक बार आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और उदाहरण नंबर 18। ठीक है। तो
17, 18 ये आपको उदाहरण करने हैं, ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको करना है उदाहरण नंबर 19 और उदाहरण नंबर 20 भाई साहब, ठीक है। ये 19 और 20 इसमें आप इंपोर्टेंट टिक लगा लेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली 5.1 आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रश्नावली 5.1 तो यहां पर भी मेरे पास काफी सवाल हैं करने के लिए, ठीक है। 5.1 में भी काफी सवाल है करने के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले टिक लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में इंपोर्टेंट टिक लगाएंगे। और फिर हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए मिलता है, इस पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में टिक लगा लीजिए, और अब यहाँ पर आप आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 5.1 में पहला, दूसरा, पांचवा। फिर यहां पर आ जाइए और यहां पर देखिए काफी सवाल है करने के लिए। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए मेरे पास काफी सवाल है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें आपको कौन सा सवाल ऐसा है जो लगा लेना है, जो कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, देखिए ये आप 8वां अच्छी तरीके से देखेंगे, 9वां बढ़िया वाला, 11वां बेहतरीन वाला, ठीक है। ये आपको करने हैं 8, 9, 11। फिर 8, 9, 11 के बाद 8, 9, 11 के बाद आप आ जाएंगे और यहां पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 8, 9, 11, 13, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे यहां पर आप जो है टिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला भैया मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला, बढ़िया वाला। 17 के बाद हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर 18 में टिक, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ए और बी जो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, ये इस तरीके के सवाल पिछली बार आया था 2023 में और पूछा जा चुका है। तो ये आपका उदाहरण नंबर ये 5.1 का 17वां और 5.1 का 18वां, ये आपको टिक लगाने। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दिए, बहुत ही बढ़िया वाले सवाल दिए, इनको आपको हर हाल में करने, ठीक है। और कैलकुलस है तो कैलकुलस तो आपके लिए इंपोर्टेंट है ये, तो इन सभी को आपको लगाना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहां पर अच्छा वाला आप टिक लगाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया वाला अच्छा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको देखना है और इसके बाद, ठीक है, सवाल आपको लगातार लगाने। 24 के बाद आपको लगाना है 26 पर, ठीक है। बिल्कुल ये सारे सवाल इसके बाद आप करेंगे, 24 के बाद सब करेंगे, ठीक है। 24 के बाद 26, 25 मैंने छोड़ दिया है, 26 आपको करना है और ये सारे सवाल आपको करने हैं भैया, ठीक है। 26, 27 आपको करना है इंपोर्टेंट, 28 इंपोर्टेंट, 29 इंपोर्टेंट, 30 इंपोर्टेंट, सब करने, ठीक है। देखिए इसीलिए तो कैलकुलस आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती। तो 24 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे आप लगाने वाले, ठीक है। और यहां पर भी 31, 32 और 33 ये करने वाले, ठीक है ना, ये आप लगाने वाले। 34 को करना चाहो तो कर लेना, एक ही बचा है, वैसे मैं 34 में नहीं लगाने वाला, लेकिन क्योंकि 5.1 अकेली आपकी सांतत्ता पे है, कंटिन्यूटी पे, इसलिए आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारे टिक लगवा दी, लेकिन ये सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले, इनको आपको हर हाल में करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी मैंने टिक लगवा दिए उनको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, लिखते जाना कॉपी में। और अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो मेरे लेक्चर देख सकते हो, एनसीईआरटी कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तो आगे आपको देखने के लिए मिलता है अवकलनीयता डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 5.1 में कंटिन्यूटी खत्म हो गई, अब आ जाती है हमारी अवकलनीयता यानी डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। तो अवकलनीयता के लिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि अवकलनीयता कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन सब की चीजों के बारे में मैंने बताया है। पीवाईक्यू मैंने आपको करवाए हैं, पीवाईक्यू जरूर लगा लेना, वहां से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो टिक लगाने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहां टिक लगाने के लिए कुछ खास नहीं, आप तो सीधे आ जाएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 21 आप चाहो तो छोड़ सकते हो, उदाहरण नंबर 21 आप चाहो तो छोड़ सकते हो। और 5.2 पर आ जाते हैं हम लोग, प्रश्नावली 5.2 पे, ठीक है। तो 5.2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है करने के लिए मेरे पास। और मुझे ऐसा लगता है कि अवकलन में मतलब कैलकुलस में सबसे सरल किसी को अगर कोई चीज लगती है तो वो लगती है अवकलन करना, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन सभी को बहुत पसंद रहता है और आसानी से हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये दो आपको लगाने। 5.2 के लिए मैंने आपके पास 5.2 के लिए मैंने आपको दो सवाल दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 9 लगाने के लिए, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद आपको ये लगाने, ये आपको लगाने भाई उदाहरण बिल्कुल भी नहीं छोड़ना किसी भी हालात में। उदाहरण नंबर 22 पे टिक लगाएंगे फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 पर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद उदाहरण नंबर 23, ये कोई भी उदाहरण आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना।
उदाहरण तो किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण नंबर 22, 23, ठीक है। और इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगी प्रश्नावली। तो अगर मैं बात करता हूं प्रश्नावली 5.3 की, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं करने के लिए अगर मैं बात करूं, लेकिन आपको कौन से कर लेना है, देखिए आपको लगा लेना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हर हाल में लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको हर हाल में लगा लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आगे आ जाएंगे 9, 10। 9, 10 लगाने के बाद आपको जो लगाना है इंपोर्टेंट के लिए टिक, वो देखिए लगाना है 12 पे, ठीक है, और 15 पे, है ना। बाकी अगर मैं बात करूं, ये जो छोड़े मैंने सवाल, ये भी अच्छे सवाल है ना। इसमें ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं कि जो आपको बुरा सवाल लगाए या फिर आपको करने में मजा ना आए। तो 12 और 15 पे लगा लेना, बाकी को देखना हो तो एक नजर देख भी सकते हो, लेकिन लगाना देखो, मैथ आपसे तभी बनती है जब आप मैथ को लगाते हो, ठीक है ना। कॉपी में पेन से अगर सवालों को लगाओगे तब जाके मैथ बनेगी, ठीक है। तो इन सवालों को करना है, लगाना है, टिक भी लगा लीजिए और इनको हर हाल में लगा लेना, ठीक है ना। 12, 15। इसके बाद आगे आ जाएंगे और यहां पर सबसे पहली बात तो इस उदाहरण पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है ना। यहां अगर मैं बात करता हूं तो उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाती है कुछ नहीं, ठीक है। उदाहरण नंबर 24 कुछ खास नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ थ्योरी दी है यहाँ पर, एक बार पढ़ लेना, और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 24 पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और उदाहरण नंबर 24 के बाद उदाहरण नंबर 25, बहुत ही आसान चीज है, मैं सिर्फ टिक लगवा दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ पर इस सच कोई बहुत ज्यादा काम करने के लिए नहीं। हाँ, उदाहरण नंबर 25 में आपको जो तीसरा सवाल दिख रहा है ना, ये बढ़िया सवाल है, चारों लगा लेना, चारों आसान है ना। 25 का तीसरा इंपोर्टेंट आप कहना चाहो तो कह सकते हो, बाकी मैंने 25 में पूरे में लगवा दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, और यहां से आपकी आ जाती है प्रश्नावली 5.4 देखने की। और प्रश्नावली 5.4 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो प्रश्नावली 5.4 में आपको जो टिक लगाना, देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सवाल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, और बहुत मैं कहूं बहुत कठिन सवाल भी नहीं कह सकते इनको, है ना। आपको टिक लगा लेना है क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है, 7 पर लगा लेंगे और 10 में कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। ये मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसमें 10 सवाल दिए, और कोई भी सवाल ऐसा है कि कोई कठिन सवाल हो ना जी ना, कोई भी कठिन सवाल नहीं है। आसानी से आप 10 के 10 सवाल करना चाहो तो आसानी से 10 के साथ 10 आप सवाल कर सकते हो। बाकी का 6वां, 7वां और 10वां ये आप जरूर से जरूर देख लेंगे, ठीक है, 5.4 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां से देखो भाई, मैं आपको कह चुका हूं एग्जाम्पल तो किसी भी हालात में छोड़ने नहीं है आपको। उदाहरण नंबर 26 बिल्कुल करेंगे आप, पूरे करेंगे उदाहरण बिल्कुल पूरे करेंगे आप, ठीक है। उदाहरण नंबर 26, उदाहरण नंबर 27, ये बिल्कुल पूरा करेंगे आप। उदाहरण नंबर 26, 27, फिर ये आपके लिए उदाहरण नंबर 28, मोस्ट इंपोर्टेंट डालिए इसमें, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 28 वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद उदाहरण नंबर 29 वेरी इंपोर्टेंट भाई साहब, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल करेंगे इसको आप, अच्छी तरीके से करेंगे उदाहरण नंबर 29 को, है ना। चले आगे बात करें, अगर मैं 29 के बाद, तो 29 के बाद आपको देखने के लिए मिल जाती है प्रश्नावली 5.5। और प्रश्नावली 5.5 के अंतर्गत आप सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगा लेना है, तो देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप लगा लेंगे 6वां सवाल, बिल्कुल जी हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लगा लेंगे अच्छी तरीके से, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 5.5 की। तो 5.5 में 9वां, 6वां और 9वां। फिर अगर आ जाते हैं तो यहां पर आपको लगाना है 12 और 14, ठीक है। ये और करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। वैसे 13 भी अच्छा सवाल है, लेकिन इतना भी कर लेते हैं तो काफी है ना। तो आपको करने के लिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पास करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इंपोर्टेंट है करने के लिए। 6, 9, 12, 14, 5.5 में 6, 9, 12, 14 ये सवाल आपको हर हाल में लगा लेने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर भाई साहब आगे बढ़ते हैं, और देखो उदाहरण तो छोड़ने ही नहीं है, मैंने जैसे कह दिया आपको, मैं एक भी उदाहरण नहीं छोड़ने वाला हूं आपके लिए। उदाहरण तो सब करोगे आप। उदाहरण नंबर 30, ठीक है, और यहां पर उदाहरण नंबर 31 बिल्कुल अच्छी तरीके से आप निपटाओगे इसको। उदाहरण नंबर 30, 31, ठीक है, और उदाहरण नंबर 32 अच्छी तरीके से निपटाना है आपको ये चीज, 31, 32, ठीक है, और उदाहरण नंबर 33, ठीक है, बढ़िया वाला निपटाना है आपको ये काम, ठीक है।
31, 32, 33, 30, 31, 32, 33, ये आपको 4 उदाहरण दिए हैं जो कि आपको बेहतरीन वाले कर लेने हैं। 5.6 की बात कर लेते हैं और 5.6 में काफी अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं आपको, है ना। और ये एक एक नंबर, दो दो नंबर में आने वाले, पूछे जाने वाले सवाल रहते हैं और कई बार पूछे गए एक नंबर में, दो दो नंबर में, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रश्नावली 5.6 की, कौन कौन सवाल लगा लेना आपको, देखो पहला लगाना है आपको, ठीक है ना, आपको दूसरा सवाल लगाना है, आपको तीसरा सवाल लगाना है, आपको चौथा सवाल लगाना है। ये तो करनी ही करनी है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप फटाफट से लगा लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसमें अगर मैं बात करता हूं और कौन सा सवाल है लगाने के लिए, तो देखिए एक सातवां अच्छा सवाल है, ठीक है ना, सातवां आपको लगाना है, बिल्कुल लगाना है आपको सातवां, और आपको लगाना है 11वां, ठीक है ना, सातवां लगाना है आपको और आपको लगाना है 11वां, ठीक है। वैसे छठवां भी बढ़िया वाला सवाल है, छठवां और लगा लीजिएगा, ठीक है, छठवां, सातवां, 11। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 5.6 में 1, 2, 3, 4 ये आपको लगाने के लिए है, और 6, 7 और 11 ये आपको लगानी। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं और यहां पर आपको भाई साहब देखने के लिए मिल जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए इसमें टिक लगाएंगे। तो इसमें भाई पहली बात, एग्जाम्पल नहीं छोड़ने, उदाहरण नंबर 34 करना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 34 आपको लगाना है, उदाहरण नंबर 35 आपको लगाना है, 34, 35, ठीक है। उदाहरण 34, उदाहरण 35, उदाहरण नंबर 36, ठीक है। ये आप डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया वाला सवाल है, अच्छा वाला, एकदम खास वाला, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 36 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई साहब उदाहरण नंबर 37 किसी भी हालात में भूलना नहीं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सवाल आपको रटा होना चाहिए, उदाहरण नंबर 37, ठीक है। और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा मामला है, ठीक है ना, कुछ नहीं है इस सवाल में। उदाहरण नंबर 37 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 37। इसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 5.7 में देखने के लिए, तो 5.7 में कौन कौन से ऐसे सवाल है, देखिए शुरुआत के सवाल बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल चीज दी है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं 5.7 की, 5.7 में कौन कौन से आपको टिक लगाने, तो टिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो शुरुआत के तो छोटे छोटे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 12 टिक लगाना, ठीक है ना, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 14 एंड 16वां सवाल और 17वां सवाल, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया वाले टिक लगा लेने, ठीक है ना, 12, 13, 14, 16 और 17, ऑलराइट, ठीक है ना। तो 5.7 में, 5.7 के लिए आपके पास ये है करने के लिए, ठीक है, इन सवालों को आपको करना। अब आगे आ जाते हैं तो विविध उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपके सिलेबस में 5.8 पहले थी, अब हटा दी गई, ठीक है। हाँ, तो रोले थ्योरम्स एंड लैग्रांज थ्योरम वो हटा दी गई, बढ़िया वाला, अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग विविध उदाहरण की। विविध उदाहरण तो आपको कुछ छोड़ना नहीं, तो उदाहरण नंबर 38 बिल्कुल लगाना है आपको, उदाहरण नंबर 38 लगा लेंगे। उदाहरण नंबर 38 करने के बाद आप लोग आएंगे और 38 के बाद आपको लगाना है उदाहरण नंबर 39, ठीक है ना, 38 के बाद आपको लगाना है उदाहरण नंबर 39। 39 के बाद देखेंगे हम लोग जो आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल रहने वाले, देखिए उदाहरण नंबर 40 आपको लगाना है, ठीक है, उदाहरण नंबर 40। इसके बाद उदाहरण आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 41, ठीक है। उदाहरण नंबर 41 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण नंबर 41 आपके लिए। उदाहरण नंबर 41 आपको करना है। उदाहरण नंबर 42, ये उदाहरण मैं एक भी नहीं आपको कहूंगा, सब लगाएंगे आप, उदाहरण नंबर सब लगाएं आप, ये उदाहरण नंबर 42। अब आ जाते हैं भाई हम लोग यहाँ पर विविध प्रश्नावली, और ध्यान रखिए विविध प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली से अगर कोई कहता है कि सवाल नहीं आते हैं तो भैया आप सो रहे हैं फिर, ठीक है, विविध प्रश्नावली से भी सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली में आपको लगा कौन कौन से लेने हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको लगाना है भाई छठवां सवाल, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा, ठीक है, ये छठवां लगाना है। छठवें के बाद अगर मैं बात करूं तो छठवें के बाद आप यहां पर आ जाएंगे और जो आपको सवाल लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, वो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको लगाना भैया 13वां सवाल, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। और ध्यान रखना 24वां सवाल तो आपको रट लेना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रट लेना भाई सब इस सवाल को, और बहुत ही अच्छा सवाल है। और मुझे बताना ये आपका जो विविध का 14वां सवाल है कितने लोगों से बनता है, ठीक है ना, बनता है कि नहीं बनता, कमेंट करना, ठीक है ना। और बहुत ही आसान चीज रहती है, इसको हम लोग पक्षांतर करके पूर्ण वर्ग करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपसे हर हाल में बनना चाहिए, विविध का 14वां सवाल, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर आपको जो लगाना है वो है आपका 16वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लगाएंगे आप 16वां सवाल। ठीक है, 16वां सवाल देखना, और इसके बाद जो सवाल आपको लगा लेना है वो आप लगा लेंगे यहाँ पर। 17वां सवाल देख लीजिए। ठीक है, 17वां आपको लगाना है बढ़िया वाला। ठीक है, 17वां लगाने के बाद आपके पास आखिरी जो सवाल रह जाता है 22वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस सवाल को लगाना है। तो आई होप सो आप लोग बढ़िया तरीके से टिक लगाते गए होंगे और लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए तो मैं इसकी एक कंप्लीट समरी दे देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, और उसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से आप अपने पास रखना, और जो जो मैंने सवाल आपसे कहे हैं करने के लिए, लगाने के लिए, अगर उतना भी कर ले आते हो ना, आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है ना, आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे अगर आप इन सवालों को भी अटेम्प्ट कर ले। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपको टिक लगवाए हैं। ठीक है ना, एक पूरा समरी देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इन सवालों, बहुत सारे सवाल आपको देखने, अब आप कहेंगे इतने सारे सवाल सर, बहुत ज्यादा सवाल है, लेकिन ध्यान रखिए कैलकुलस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी में तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सवाल मैंने टिक नहीं लगवाए, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा आता भी तो इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं टिक भी लगवाए। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई साहब ये आपको देखना है, इसमें आप लोग क्या कीजिए, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक फटाफट से। ये आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के लिए, ये आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको टिक लगवा के दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए 22 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। भाई साहब मैंने 22 से सारे सवाल जितने हैं ना, सब आपसे कहा है लगाने के लिए 22 से, है ना। और यहाँ पर उदाहरण देख लें, उदाहरण की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उदाहरण में उदाहरण नंबर 22 से उदाहरण नंबर 42 सारे करने। फिर यहाँ पर आप देखें 1, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये आपको करने के लिए दिए मैंने। 5.1 में भी देख लें, 5.1 में काफी सवाल हैं करने के लिए आपके पास, 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 करके ये आपको लगाने। 5.2 में आप देख रहे हैं 4 और 9। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 15। इसके अलावा 5.4 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10। 5.5 में करने के लिए 6, 9, 12, 14। 5.6 में करने के लिए मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11। ठीक है ना, और 5.7 में करने के लिए 12, 13, 14, 16, 17, और विविध में करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 13, 14, 16, 17, 22। तो काफी सवाल हैं आपके पास करने के लिए, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत सारे आपको सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, मतलब इन सवालों को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। यहाँ पर आपको उदाहरण देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सवालों को आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जिनको आपको रट लेना है, अच्छी तरीके से लगा लेना, एकदम मजे जाना है कि अगर ये सवाल आपको दिख जाए, ये सवाल अगर आपको दिख जाए तो आप फटाक से लगा के आ जाओगे, है ना। इन सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, देखने के लिए आपके लिए मिल जाते हैं। उदाहरण नंबर देखिए 5.1, 5.3, 5.1, 2, 3, 5.4 मैंने हटा दिए, इसमें 5.5, 5.6, 5.7 एंड विविध। ठीक है, तो ये सवाल हैं जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग सारे जो आपके चैप्टर हैं सभी के सभी उस पर इंपॉर्टेंट टिक लगा रहे हैं, ताकि एग्जाम आने तक हमारी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए और हम एकदम रिलैक्स होकर तैयारी करें। क्योंकि एग्जाम आने तक फिर आप लोग भड़बड़ाओगे, फिर आप कहोगे कि सर ये भी है वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, है ना। हाँ, तो इतना आपको करना है, बहुत अच्छी तरीके से टिक लगाना है। जल्दी जल्दी हम लोग सभी चैप्टरों में टिक लगा लेंगे, और फिर बाकी का हम लोग जो भी आपका चीज रहेगा, जैसे आप में से काफी लोग कह रहे हैं प्रायिकता के बारे में, तो प्रायिकता भी हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं बढ़िया तरीके से। और जो भी आपका रिवीजन थोड़ा बहुत रह गया होगा, जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने होंगे, उसके लिए मैं आपको बेहतरीन वाली एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूंगा। और ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, नए लोगों से सब्सक्राइब भी कराना है। ठीक है ना, इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।